हाय एवरीवन, नमस्कार सभी को प्यारे बच्चों। तो हम लोग अगले मुकाम पर चलते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी आप जो बहुत सुनते आ रहे थे, शायद अभी फ़िलहाल कुछ देर के लिए तो उस पर थोड़ा डिसकंटिन्यूस हुआ है। अभी हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना था, चैप्टर 2 में ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। ये चैप्टर 2 वही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और ये इसमें हम एक्चुअली क्या है, ये सब पढ़ चुके हैं। ये जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में, ये पहले से पॉइंट लिख डाले हैं कि इनको एक्सप्लेन करना क्या है। ये इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। ये सब पॉइंट्स है ना। देखिए, द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज़ द सेम वैल्यू ऑन द सरफेस, ऑन इट्स सरफेस। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज दिस मच एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो ये पॉइंट्स, इतने पॉइंट्स हैं जिनको हमें कहने को तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम एक साथ इस पर सब पर नज़र थोड़ा डाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर एक तरह से रिवाइज हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो कंडक्टर्स आप जानते हैं, कंडक्टर्स में क्या होते हैं, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन्स कंडक्टर्स के अंदर जो एटम्स हैं, जो मेटेलिक, स्पेशली कंडक्टर्स क्या हैं, मेटल्स ज़्यादातर हैं। तो ऐसे मटेरियल्स क्या होते हैं, दे हैव टेंडेंसी, देयर एटम्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स ईजिली। जब भी उनको एनर्जी मिलता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्री रहते हैं, हमेशा फ्री पाए जाते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा फ्री मिलेंगे। तो जो इंटीरियर है मटेरियल का, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली घूमते रहते हैं इधर उधर, और जब भी इनको किधर फोर्स लगता है उधर की ओर फ्लो भी करने लगते हैं। इसीलिए मेटल्स क्या हैं, कंडक्टर्स हैं, ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स में वैसा नहीं होता उतना, या इंसुलेटर्स में वैसा नहीं होता। तो हमको इन्हीं चीज़ों से रिलेट करके इसको देखना पड़ेगा कि ये हो कैसे रहा है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक बात और कह दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है, चार्जेस का फ्लो नहीं हो रहा। जहाँ चार्जेस जिस पार्ट में, जिस पोर्शन में या जिस वॉल्यूम में रुके हुए हैं या जहाँ हैं वहीं पर हैं, चाहे ये एडिशनली चार्ज्ड हो, मटेरियल चार्ज्ड हो, जिसे कहते हैं चार्ज है, या न्यूट्रल है। तो चार्ज होने का मतलब एडिशनल चार्ज हो, कहीं से एक्स्ट्रा पॉजिटिव या एक्स्ट्रा निगेटिव आ गया तो कहते हैं ये चार्ज हो गया। ऐसे क्या है, ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल और चार्ज्ड किसी भी कंडीशन में, जब चार्जेस का अगर फ्लो नहीं हो रहा है तो क्या होगा, तब ये उसके लिए प्रॉपर्टीज डिफाइन की गई हैं। इसके लिए ये स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं। तो आइए, यानी चार्जेस का फ्लो नहीं हो रहा है ऐसा करके हम सोचते हैं, तो कह रहा है इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। आप सोचिए कि कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो क्या होगा। कहीं पर भी फील्ड अगर जीरो नहीं है, फील्ड है, अगर E की वैल्यू ये नॉन जीरो है तो क्या होगा, चार्जेस पर फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स क्या लगेगा, QE। तो EE या QE है ना, और लिखते हैं ना F इक्वल्स ऑफ QE, ऐसा लिखते हैं। तो फोर्स होगा, एंड दिस फोर्स, अंडर दिस फोर्स certainly many electrons will be free inside the conductors. Here we are talking about conductors. Then certainly if field is non-zero in the interior, charges will be flowing. So this is not electrostatic situation. इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्जेस रुके हुए हैं, स्टेबल हैं, किसी इक्विलिब्रियम में, किसी बैलेंस्ड फोर्स के अंडर वो क्या हुए, रुके हुए हैं। ओवरऑल नेट चार्ज फ्लो का नहीं हो रहा है। वैसे रैंडमली इलेक्ट्रॉन का आना जाना तो हो रहा है, कोई इधर जा रहा है तो उसी समय कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो कोई इधर जा रहा होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो रुके नहीं रहेंगे, वो पूरे इलेक्ट्रॉन गैस टाइप का
एक तरह से सिचुएशन बनाते हैं वहाँ पर मटेरियल के अंदर, वो चलते रहते हैं। जैसे आप एक रूम में एयर मॉलिक्यूल्स को कहीं रुका हुआ नहीं मानते, लेकिन हर जगह एयर है, ओवरऑल एयर का फ्लो नहीं हो रहा है, यानी ब्लो नहीं हो रहा है, विंड कंडीशन नहीं है, कमरा बंद है, एयर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, सारे चल रहे हैं इधर उधर, लेकिन हर जगह एयर अपनी अपनी जगह है। यहाँ का कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है तो यहाँ कहीं से आ भी रहा है, यहाँ वाला उधर जा रहा है तो वहाँ वाला भी कहीं जा रहा होगा। तो हर समय चलने की सिचुएशन है, लेकिन हर जगह मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जैसे आप मेले में कहते हैं कि मेला अपनी जगह है, मेले में हर कोई चलता रहता है, लेकिन मेले में हर जगह हर लोग होते हैं, कहीं के ऐसा नहीं तो किसी पार्ट में है ही नहीं है या मूव कर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, हर जगह होते हैं, हर सभी लोग चलते भी रहते हैं, कोई रुका नहीं रहता है सिवाय दुकानदारों के। तो इस तरह से क्या होता है कि ऐसे ही मेटल्स के अंदर या कंडक्टर्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल कोई फ्लो नहीं होता। यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इधर से कोई आ गया, यहाँ से कोई इधर आ गया तो यहाँ से वाला इधर यहाँ से चला गया, लगातार फ्लो भी बना हुआ है और लगातार हर जगह चार्जेस हैं भी, किसी और नेट फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अगर फील्ड जीरो है अंदर का, फील्ड अगर जीरो नहीं है, अगर ये जीरो नहीं है तो हर चार्ज पर फोर्स होगा। तो बहुत सारे चार्जेस फ्री हैं भी चलने के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं चलने के लिए, तो उस फोर्स के अंडर में क्या होंगे, एक्सेलरेट होंगे, चलेंगे, कोलिजन भी होगा अगल बगल कहीं, लेकिन फिर भी चलेंगे। तो ऐसे में फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहाँ होगा, मीन्स देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन if there is non-zero field in the interior of conductor, then there is no electrostatic situation. So first we are discussing here, okay, if there is non-zero field, okay, non-zero interior field, okay, then charges, you can say, or free charge carriers or free charge carriers will be experiencing force and there will be drift. Okay, there will be drift. तो चार्जेस का ड्रिफ्ट हो रहा होगा, चल रहे होंगे, बट दिस इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन। ओके, बट दिस इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ होगा फिर, जब चार्जेस चल ही रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ नहीं, मीन्स सर्टेनली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज सर्टेनली जीरो। देन सो दिस इज राइट, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर। ओके, क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। ये बात तो ही थी हम लोग कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि चार्ज मूव नहीं कर रहे हैं, हर जगह चार्जेस हैं, एडिशनल हैं तो भी, नहीं है तो भी, ओवरऑल नेट फ्लो चार्ज का किसी और नहीं हो रहा है। अब सरफेस पर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा हो, इधर आ रहा हो, वो अपनी थर्मल एनर्जी की वजह से जा आ रहे होंगे, वो थर्मल एनर्जी की वजह से हमेशा चलते ही रहते हैं। लेकिन हमेशा क्या होता है, हमेशा इधर उधर चलने की सबकी सिचुएशन होती है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई उधर आ रहा है, तो उधर आ रहा है, एक और किसी फोर्स के अंदर में नहीं मूव कर रहे हैं, या एक और नेट फोर्स कहीं नहीं लग रहा है। तो इसको बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो यही है, चार्जेस का नेट फ्लो किसी और नहीं हो रहा। सो इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज in any direction. So let us erase now first
So in the electrostatic situation, there is no net flow of charges, okay, in any direction, okay, in the conductor, तो ये ऐसा तो होगा नहीं, कहीं फ्लो हो नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है, फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि चार्जेस मटेरियल में, कंडक्टर तो है ही है ऐसा जहाँ चार्जेस चल सकते हैं, चलने के लिए फ्री हैं, नहीं चल रहे, इसका मतलब किसी और उनको फोर्स वगैरह नहीं लग रहा है, वो बैलेंस है, तो नहीं फोर्स लग रहा है। तो अगर ऐसा है जो सिचुएशन हम देख रहे हैं कि अगर ये सरफेस का फील्ड नॉर्मल नहीं है, जैसे ये मान लेते हैं सरफेस है ना, ये क्या है, सरफेस, और यहाँ का फील्ड ऐसे नॉर्मल नहीं है, ये फील्ड देखिए इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है और नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं है, नॉर्मल तो इस डायरेक्शन में है, नॉर्मल ये है, तो क्या होगा, इस फील्ड का एक कंपोनेंट सरफेस के अलोंग होगा, ठीक है, फील्ड का एक कंपोनेंट सरफेस के अलोंग होगा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका कंपोनेंट इधर होगा सरफेस के अलोंग, तो क्या होगा, तो यहाँ चार्ज तो है ही ना, मेटालिक है या एक कंडक्टर है, हम मेटालिक ना भी बोले तो कंडक्टर बोले, कंडक्टर का सरफेस है, फोर्स लगेगा तो चार्जेस चलेंगे, लेकिन ध्यान रखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, चार्जेस चल नहीं रहे हैं, लेकिन अगर हम ये मान लें कि फील्ड सरफेस के नॉर्मल नहीं है, देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ नॉन जीरो कंपोनेंट ऑफ फील्ड, ओके, दिस इज नॉन जीरो कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ फील्ड और फोर्स, तो ये नॉन जीरो कंपोनेंट ऑफ फील्ड और फोर्स है यहां पर, और इससे क्या होगा, इसकी वजह से फोर्स लगेगा, इसकी वजह से क्या होगा, सरफेस के अलोंग क्या होगा, चार्ज पर फोर्स लगेगा। अब एक कंडक्टर है तो फोर्स लगेगा तो चलेंगे भी चलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, नहीं चल रहे हैं चार्ज, इसका डायरेक्ट मीनिंग है क्या होगा, ये कंपोनेंट नहीं होगा, ओके। सो एनी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फील्ड और फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इज नॉट पॉसिबल in the case of electrostatic situation condition. If conductor is charged, then electrostatic field will be normal to the surface, okay. So if there is non-zero component, okay, so I am writing here, if there is non-zero component of field on the surface of conductor, on the surface of conductor, along the surface of conductor, okay, along the surface of conductor, then charge carriers will drift, then charge carriers will drift, okay, on the surface, but in the electrostatic situation, electrostatic situation, this is not possible, this does not happen, okay, this does not happen, okay.
इसका मतलब क्या है, नहीं कंपोनेंट है। दिस इंप्लाइज दैट हाउ मच, सो दिस इंप्लाइज दैट there is no field along the conductor surface. Okay, that is, field is normal to surface. Field is normal to the surface. Normal to the surface, okay, of charged conductor. तो ये चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर फील्ड क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। और फिर क्या है, थर्ड क्या होगा, थर्ड ये क्या है, द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। कंडक्टर के अंदर में कोई एक्सेस चार्ज नहीं होगा, अंदर क्या होगा, न्यूट्रल ही होगा। जो इंटीरियर है वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, वहाँ कोई अलग से चार्ज नहीं रख सकता। अगर चार्ज रहेगा तो सरफेस पर आ जाएगा। अगर अंदर में चार्ज आप रखेंगे, रिलीज करेंगे इंटीरियर में चार्ज, तो कहाँ आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा। मीन्स इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज। ये पहले वाले पॉइंट से रिलेटेड है कि इंटीरियर फील्ड जीरो है। इंटीरियर फील्ड जीरो है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंटीरियर फील्ड क्या है, जीरो है। तो आते हैं फिर देखते हैं उसको, ऐसी सिचुएशन को, ठीक। सो थर्ड वी हैव टू डिस्कस हियर, देखिए कंडक्टर, सपोज दिस इज कंडक्टर, इंटीरियर फील्ड एवरीवेयर इज जीरो, so E is zero everywhere in interior. So any volume element, कोई भी पोर्शन आप ले लेंगे, any volume element, or if you draw any Gaussian surface enclosing some volume element, it will have no flux, electric flux or zero electric flux. Okay, कोई है यहाँ पर, ऐसा नहीं ना होगा, होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो नंबर डेंसिटी ऑफ लाइंस है उसके प्रोपोर्शनल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और टोटल नंबर ऑफ लाइंस के प्रोपोर्शनल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो जब इंटीरियर में कहीं लाइन ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। इसका मतलब अगर यहाँ कोई गॉसियन सरफेस मान लें, यहाँ पर देखिए ये इंटीरियर है और ये पूरा मटेरियल है, अंदर हर जगह फील्ड जीरो है, E इक्वल जीरो एवरीवेयर। तो कोई गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लें यहाँ पर कैसा भी, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। अगर मान लेते हैं क्या है, गॉसियन सरफेस है, ओके, दिस इज गॉसियन सरफेस, ओके। अगर ये गॉसियन सरफेस है तो यहां पर क्या होगा, फील्ड नहीं है। इफ E जीरो, फ्लक्स, नेट फ्लक्स, ओके, नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज जीरो। तो गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स जीरो होगा तो क्या होगा, ये रिलेशन तो आप जानते हैं ना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन एप्सिलॉन क्या है, किसी सरफेस के अंदर चार्ज Q है तो उस सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना होता है। अगर यही जीरो होगा, इसका मतलब चार्ज वहाँ क्या है ही नहीं है, सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ करें कि इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं है। हमने एक ऐसे ही गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया और यहाँ से टोटल फ्लक्स क्या है, क्योंकि अंदर का फील्ड जीरो है तो यहाँ से नेट फ्लक्स क्या है, जीरो है। इसका मतलब जब फ्लक्स जीरो है तो क्या हुआ, इसके अंदर चार्ज भी जीरो है। तो ये तो हम यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, कहीं भी मान सकते हैं। तो हर जगह चार्ज एडिशनल है ही नहीं है। यह क्या था, ये Q इनक्लोज्ड है ना, नेट चार्ज या नेट इनक्लोज्ड चार्ज बोलते हैं इसको, है ना, नेट इनक्लोज्ड चार्ज। तो नेट चार्ज तो जीरो है,
न्यूट्रल है अंदर का मटेरियल, तो इसका मतलब क्या है, नेट चार्ज जीरो है। सो द फ्रॉम फर्स्ट फैक्ट, जो हमने पहले वहाँ पर पहला फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि इंटीरियर फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो इंटीरियर फील्ड जीरो है, स्टैटिक सिचुएशन है और मटेरियल के अंदर चार्ज चल सकते हैं फिर भी नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब कि अंदर का फील्ड जीरो है। अगर अंदर का फील्ड जीरो है तो फ्लक्स जीरो है। किसी गॉसियन सरफेस को इमेजिन कर लें, वहाँ से फ्लक्स जीरो है, अगर वहाँ फ्लक्स जीरो है तो इसके अंदर कोई चार्ज जो भी है वो भी जीरो है, नेट चार्ज जीरो है। सो नो चार्ज, एडिशनल चार्ज कैन रिसाइड इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज रह नहीं सकता, रुक नहीं सकता। इंटीरियर ऑफ कंडक्टर, ओके, सो इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। तो ये वाला चीज सही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये सब पढ़ी हुई चीजें हैं, कोई हमको नहीं लग रहा है कि अलग से इसमें कोई डाउट होना चाहिए आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ, electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor and has the same value on its surface as inside। तो सरफेस पर इस क्या होता है, सेम वैल्यू होती है, जो अंदर है वही सरफेस पर वैल्यू होती है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। तो ये रिलेशन हम और जानते हैं। ये सच कंडक्टर है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, चार्ज्ड है। ये सरफेस पर चार्ज हो सकते हैं, तो सरफेस पर चार्ज हो सकते हैं। इंटीरियर फील्ड क्या है, जीरो। तो एक रिलेशन हम जानते हैं, E इक्वल्स, याद आ रहा है, माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये फील्ड अगर अंदर जीरो है तो जान लीजिए कोई दो पॉइंट, ये क्या है यार, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहां पर अगर फील्ड जीरो है इंटीरियर में, तो हर जगह जीरो है, तो हर कहीं भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो। यानी यहां का पोटेंशियल क्या है, सेम है, होगा ना। यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और तो अब सरफेस पर क्या चार्ज है, तो पहले भी जान चुके हैं कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सरफेस पर पोटेंशियल होता है, सरफेस का पोटेंशियल नॉन जीरो। सो सरफेस पोटेंशियल, ओके, वी सरफेस इज नॉन जीरो, ठीक, वी सरफेस इज नॉन जीरो। यहां जो पोटेंशियल है वही यहां है, इनके बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अब देखिए सरफेस से अगर यहां का पोटेंशियल डिफरेंस होता, देखिए सरफेस का पोटेंशियल नॉन जीरो, एक बात याद रखिए, सरफेस का पोटेंशियल नॉन जीरो, यहां दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इंटीरियर ये है ना, यहां पर इन दो पॉइंट के बीच कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे, ये कोई पॉइंट, ये दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, जीरो है, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, किसी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। और ये सरफेस और यहाँ के बीच, ये तो एक ही मटेरियल पूरा फुल भरा हुआ है, तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ना, तब तो इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता। अगर यहाँ और यहाँ में पोटेंशियल डिफरेंस होता तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब जो सरफेस का पोटेंशियल है वो यहाँ का पोटेंशियल है, और यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो है, तो जो ये पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ है। यहाँ का डिफरेंस जीरो है, यानी जो पोटेंशियल यहाँ वही यहाँ है, यानी जो सरफेस का पोटेंशियल है हर जगह वही पोटेंशियल है, ठीक है। तो सब सिंपल सी बात है, पहले वाली की नहीं, कि सरफेस of charged conductor has non-zero potential, it has some potential, okay. Interior of conductor has zero electric field, this is another thing. Third thing is what, negative gradient of potential, it is equal to electric field, means if in the any region, okay, electric field is zero, then what will happen, there will be no potential difference between 2 points in that region,
उस रीजन में 2 पॉइंट के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। अगर यहाँ का फील्ड 0 है ना तो 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, यानी यहाँ पोटेंशियल सेम होगा, हर जगह यहाँ पोटेंशियल सेम होगा। अब ये कह सकते हैं कि हर जगह 0 होगा तो भी तो सेम ही होगा ना, तो कह सकते हैं। लेकिन अगर कंडक्टर चार्ज है ना तो सरफेस वाला तो 0 नहीं होगा ना, ये क्लियर है, सरफेस पोटेंशियल 0 नहीं होगा। अंदर का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जब अंदर में सरफेस के पॉइंट से अंदर के पॉइंट से यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 है और सरफेस का पोटेंशियल नॉन जीरो है, तो अंदर भी पोटेंशियल क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, पोटेंशियल की वैल्यू होगी अगर कंडक्टर चार्ज है तो। सो everywhere V surface is non-zero, then also there is no potential difference between any interior point and the surface So certainly there is no potential difference. Certainly there is no potential difference. It means surface potential equal to interior potential. So अगला पॉइंट क्या है, ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हर पॉइंट पर सेम है, इंटीरियर हो या सरफेस हो, सरफेस के बाहर वो डिक्रीज होता है। अभी क्या है इसके बाद देखिए, फिफ्थ पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज E इक्वल्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n, ये नॉर्मल की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से क्या हुआ, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, इसको आप जानते हैं। अब इस यहाँ हम अगर देखें इसको तो ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं, चार्ज सरफेस का इंटीरियर फील्ड क्या है, इसको भी हम इरेज कर लेते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर E इक्वल सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट n। तो ये क्या है, कोई चार्ज कंडक्टर इमेजिन करिए ऐसा, और ये चार्ज है, इसके सरफेस पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा अब कह रहे हैं कि इंटीरियर कंडक्टर है, चार्ज है, अंदर हर जगह फील्ड 0 है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, कहीं से कोई फ्लक्स नहीं है, कोई इमेजिन सरफेस कर लें, अंदर में इमेजिन कर लें हम ओपन या क्लोज, वहां से नेट फ्लक्स क्या है, 0 है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि सरफेस पर फील्ड 0 है, एट द सरफेस पर फील्ड क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, यानी यहाँ पर ये सरफेस है, यहाँ फील्ड हर जगह क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा के, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, ऐसा है। और ये जो हम अब कोई इमेजिन करें गॉसियन सरफेस, देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है, सरफेस पर चार्ज बॉडी के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, हम गॉसियन सरफेस यूज करते हैं या एज्यूम करते हैं, क्या है, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए। तो हम इस पूरे सरफेस का एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं, जिसको हम ये सरफेस एलिमेंट, ठीक है, सरफेस एलिमेंट, इसको हम फ्लैट मान सकते हैं, बहुत छोटा है इसलिए फ्लैट मान सकते हैं कि तो फ्लैट है। तो यहाँ फील्ड क्या होगा, फील्ड लाइंस कैसे होंगी, ऐसे ही ना होंगी। यही कहा था ना कि चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर हर जगह फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है सरफेस के। तो सरफेस के परपेंडिकुलर है तो ये लाइंस, फील्ड लाइंस कैसे होंगी, ऐसे होंगी। यहाँ से निकलने के बाद थोड़ा मुड़ जाए भले, लेकिन सरफेस पर क्या है, यहाँ पर सरफेस के पास क्या है, परपेंडिकुलर है। ये इतना पोर्शन हमने इमेजिन कर लिया। इसको यहाँ से एक हम गॉसियन सरफेस इमेजिन कर रहे हैं, सिलिंड्रिकल,
ठीक है। अभी देखिए ये और बढ़िया थोड़ा हम ड्रॉ करते हैं। ये यहाँ पर एक ये हिस्सा ले लिया, चार्जेस तो है ही है हर जगह, यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज है। यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ऐसा इमेजिन कर लिया, यहाँ पर फील्ड लाइंस यहाँ पर ऐसे हैं, निकल रही हैं बाहर। क्यों? कोई लाइन इधर उधर नहीं होगी, सीधे सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। इधर कोई लाइन है? इधर नहीं ना, इधर कोई लाइन। तो यहाँ पर क्या है कि इधर की ओर ये जो लाइंस हैं इधर नहीं है, क्योंकि फील्ड अंदर क्या है? जीरो। इंटीरियर फील्ड जीरो है, तो इधर केवल इधर लाइंस है। तो फ्लक्स बस इस फेस से है, इधर की ओर कोई फ्लक्स नहीं है। तो ये इनक्लोज चार्ज हो गया यहाँ पर। सो डेल्टा, सो यू कैन इमेजिन, तो एज्यूम अ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस कैसा? सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के हैविंग सर्कुलर फेस, सर्कुलर फेस parallel to the surface, parallel to the surface. Okay, over a surface element, surface element डेल्टा एस। ठीक है, इस पर तो यहां डेल्टा एस, ये जो सरफेस एलिमेंट है ये डेल्टा एस है, ये एरिया इतनी, तो ये क्या हो गया? तो इनक्लोज चार्ज क्या हो जाएगा? देन चार्ज enclosed by the Gaussian surface, Gaussian surface क्या हो जाएगा? Q enclosed कितना हो गया? ये कितना हो गया? Q enclosed सिग्मा इंटू डेल्टा एस, ये हो जाएगा। पर यूनिट एरिया इतना चार्ज है और ये एरिया है, तो सिग्मा इंटू डेल्टा एस। और इसका फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स देखिए क्या है? आउटवर्ड ही है, इधर नहीं है, इधर लाइन से ही नहीं है, इधर ही है, बगल से भी नहीं है, नॉर्मल है, तो सर्कुलर फेस से लाइन होंगी। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम सर्कुलर फेस ओनली, सर्कुलर फेस of Gaussian surface, okay, from circular face of Gaussian surface only, okay, face only of Gaussian surface। तब क्या लिख सकते हैं हम? अप्लाई कर सकते हैं, ये इनक्लोज चार्ज है और फ्लक्स कहाँ से निकल रहा है? यहाँ से। तो E डॉट डेल्टा एस, यहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E डॉट फ्रॉम गॉसला, ओके, फ्रॉम गॉसला क्या हो जाएगा? E डॉट डेल्टा एस, यही फ्लक्स हो जाएगा, इक्वल्स फाई। ठीक है, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड phi equals Q enclosed divided by epsilon naught. This implies that E dot delta S equals Q enclosed upon epsilon naught. अब यहाँ देखिए क्या है? E और डेल्टा एस यहाँ पर, डेल्टा एस एरिया वेक्टर किधर है? इधर है ना, डेल्टा एस एरिया वेक्टर इधर ही है इस सरफेस का। तो डेल्टा एस वेक्टर एंड E ये क्या है? दोनों पैरेलल है, पैरेलल है, तब क्या हो जाएगा? तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये E डॉट डेल्टा एस को क्या लिख सकते हैं?
E into delta S, E delta S. So this implies that E delta S equals how much? Q enclosed upon epsilon naught, और E delta S equals Q enclosed कितना है? देखिए सिग्मा डेल्टा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो डेल्टा एच कैंसिल हो जाएगा, E इक्वल्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही फाइंड आउट करना था, और इस E की डायरेक्शन आप जानते हैं, कह रहे हैं सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, तो और E इक्वल्स हाउ मच? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वेक्टर फॉर्म में इस तरह हो जाएगा। तो ये बहुत आसान पॉइंट्स हैं। अभी एक चीज और रह गया उसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो शील्डिंग क्या कहते हैं? शील्डिंग आप समझते हैं, प्रोटेक्ट करने के, आप बचे रहने या अनएफेक्टेड रहने के सेंस में आता है शील्डिंग टर्म का यूज। तो शील्डिंग क्या है वो हम लोग देखते हैं। फिर ये सिक्स्थ पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग किसी कंडक्टर के अंदर, इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर फील्ड इज ऑलवेज जीरो व्हाट एवर बी द चार्ज ऑन द सरफेस। इस सरफेस पर आप कितना भी चार्ज दीजिए, बदलिए, बाहर का फील्ड लगाइए, ठीक है, इस कंडक्टर को किसी बाहर के फील्ड में रख दीजिए, चार्ज कहाँ होगा? सरफेस पर ही रहेगा, अंदर चार्ज रुक ही नहीं सकता। स्टैटिक केस में, स्टैटिक कंडीशन में अंदर कहीं चार्ज रुक नहीं सकता। टोटल फील्ड एवरीवेयर फील्ड इज जीरो। हियर क्यू इनसाइड इज जीरो एवरीवेयर। तो बाहर में जो भी चेंज होता है, ओके, सो whatever be the charge density on the surface, okay, of the conductor, okay, the interior field is always जीरो। ठीक है, इंटीरियर फील्ड हमेशा जीरो ही होता है। तो कोई वेरिएशन करें, इफ इवन व्हेन और कंडक्टर को आप बाहर के फील्ड में रख दें, ऐसे फील्ड लगा दें, जैसे यहां पर एक आपने फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक, यहां कंडक्टर रख दिया ऐसे, तब भी क्या होगा? अंदर के चार्जेस, अंदर में फील्ड क्या होगा? E इक्वल्स जीरो ही रहेगा, अंदर का फील्ड जीरो ही होगा। इवन व्हेन कंडक्टर is placed in an external field, the interior field, okay, remains zero। उसी को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसी को हम क्या कहते हैं? शील्डिंग कहते हैं। ठीक है ना, कि शील्डेड है, कोई कैविटी है, उसमें फील्ड जीरो रहता है, कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ओके, अगर कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी है, जैसे मान लेते हैं कि ये कंडक्टर है और उसके अंदर खोखला है, ये कंडक्टर है, ये क्या है? कैविटी। ये कैविटी खोखला है ना, ये पूरा भरा हुआ मटेरियल है, ठीक है, ऐसे ये मटेरियल है, लेकिन अंदर क्या है? ये कैविटी।
तो कैविटी है तो भी क्या होगा, ये यहां चार्ज है, यहां पर चार्ज है सरफेस पर हर जगह, लेकिन यहां क्या है, फील्ड जीरो, E इक्वल्स जीरो। तो ये भी शील्डिंग है। इनसाइड द कैविटी, इनसाइड अ कैविटी, in a cavity inside the conductor, okay, field is zero, field is again zero, okay, when conductor is charged, तो अगर ये चार्ज है तो भी यहाँ पर फील्ड क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये अगर ये कंडक्टर चार्ज होगा तो भी फील्ड क्या होगा, यहाँ पर, यहाँ जीरो होगा कैविटी में। तो बाहर कुछ भी वेरिएशन होगा, सो फील्ड इनसाइड कैविटी रिमेन्स अनचेंज्ड, इट रिमेन्स जीरो, इट रिमेन्स अनएफेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड वेरिएशन ऑफ फील्ड, ओके, unaffected, this cavity unaffected from outside variation of field, okay, variation of field, इसी को हम कहते हैं शील्डिंग, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकली सेंसिटिव डिवाइस यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सो यूजिंग शील्डिंग, shielding can be applied, okay, shielding can be applied to protect electrically sensitive device, electrically sensitive device by keeping it inside the cavity of a conductor, ठीक है। तो कंडक्टर कैविटी में रख करके इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स थे जो अमूमन हम लोग पढ़े थे, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा एक के बाद एक साथ हो गया, तो मैं समझता हूँ ये बेटर रहा, ठीक है। तो इसको हम यहीं रोकते हैं, आगे फिर अगले पॉइंट्स हम लोग दूसरी चीज़ें चलेंगे, थोड़ा सा इससे अलग अब मिलेगा आपको। तो थैंक यू वेरी मच, आप ज़रूर वीडियो देखिए, पूरा देखते रहिए और शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए कि लोगों को जो उनकी ज़रूरत है उनकी चीज़ मिलती रहे और आप भी सीखते रहें। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं। हाँ बच्चों, एक थोड़ा मेरे मन में एक क्वेश्चन आ गया कि हम जो बात कर रहे थे डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो एक जगह बात आई थी, हम वो वहाँ पर गलत वो नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा उसमें कोई क्वेश्चन राइज हो तो उसके बारे में ज़रूर आपको थोड़ा सा अलग से सोचना पड़ेगा। एक जगह क्या हुआ, बात हुई कि अगर डाइपोल को हम ऐसे ले आते हैं फील्ड में यहाँ पर, और ये यहाँ पर ऐसे आता है, तो क्या है, फोर्स इसमें इधर लगेगा, मूवमेंट ऐसे हो रहा है, ठीक है ना, ये मूवमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स के परपेंडिकुलर मूवमेंट हो रहा है, तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है, ठीक। तो फोर्स के परपेंडिकुलर मूवमेंट हो रहा है तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है, या जो भी डाइपोल को फील्ड में इंसर्ट करा रहा है उसको वर्क नहीं करना पड़ रहा है, ये बात हुई थी। तो इसके बाद लेकिन ये भी कहा था, एक जगह ये भी बात हुई थी कि
बाहर में पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो। ओके, ज़ीरो पोटेंशियल, यहाँ भी इक्वल्स ज़ीरो है, ठीक है ना, ज़ीरो पोटेंशियल है। और फील्ड में हर जगह पोटेंशियल है, और फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डाउन भी होता है। यहाँ हाइयर है, यहाँ और कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम, ऐसे। सो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड outside the field potential is zero if there is no other charge, any charge configuration is not there, then there is zero potential। आपको कंट्राडिक्टरी लग सकता है इसमें, इसलिए मैंने एक काम किया, ये क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत समझी कि यहाँ हम कह रहे हैं कि यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज बाहर से अंदर चला आया, कोई वर्क नहीं करना पड़ा, हमने ये कहा। अभी उसी में दूसरे पॉइंट्स में पढ़ाया गया कि बाहर से अंदर अगर फील्ड में ले आएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल क्या है, वी आर ऐसे करके है, कोई आर पोजीशन है तो इसका पोटेंशियल है, और यहाँ क्यू चार्ज ले आएंगे। अगर यहाँ पर बाहर से क्यू चार्ज ले आएंगे तो क्या होगा, यहाँ वर्क करना पड़ेगा। आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, क्यू वी आर, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और यहाँ पर कहा कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं चेंज होगी। तो इसका अंतर आप समझते हैं, समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा है दोनों को एक साथ लेके, मुश्किल है समझना, कहना, लेकिन एक चीज़ इसमें आप क्लियर रखिए, थोड़ा सा गलत दोनों जगह नहीं कहा गया है ना, लेकिन एक चीज़ जो एक बाउंड्री की जो कंडीशन है कि कहाँ पर ये अंतर आ रहा है, तो वो अंतर देखिए कहाँ पर है। एक्चुअली जब कह रहे हैं कि यहाँ पोटेंशियल ज़ीरो है, यहाँ पोटेंशियल है, तो क्या होगा, यानी यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस होगा ना। तो जब पोटेंशियल का डिफरेंस यहाँ है तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में फील्ड भी होगी भाई। जिधर जाने पर पोटेंशियल में डिफरेंस दिखता है उस डायरेक्शन के अलोंग क्या होगा, फील्ड होगा। और हम कह रहे हैं इधर फील्ड नहीं है, फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इधर है, तो फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो ये अंतर वहां पर आ जा रहा है। तो इस प्रिसीजन को यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है, आप भी मत करिएगा जब एक पॉइंट पढ़िएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें अगर डाउट हो जाए तो आप क्वेश्चन ना पूछें, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, ऐसा अगर दिमाग में आ गया, मैंने एक स्ट्राइक किया तो सोचा कि बात कर लेना अच्छा रहेगा कि यहाँ पर एक बताए थे कि चार्जेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ऐसा करते हैं तो बाहर से इसको फील्ड में ले आते हैं तो कहते हैं वर्क हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यहाँ से ऐसे लेके आ रहे हैं तो फोर्स के परपेंडिकुलर आ रहे हैं, तो कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है कि नहीं, ऐसा तो दोनों में लग रहा है कहीं गलत ना हो। तो इसको और अच्छा या रिफाइंड वे में क्या कर सकते हैं, हमने यही पढ़ाते समय उसमें बताया था कि ये क्या हो, अगर ये यूनिफॉर्म फील्ड है, अब यूनिफॉर्म फील्ड यहाँ पर क्या कंडीशन है, ये फील्ड तो इधर है, यहाँ एकदम फील्ड जीरो है, यहाँ फील्ड हो गया है कि नहीं, थोड़ा ये वाली चीज़ थोड़ी हजम होने वाली नहीं है। यहाँ पर कुछ न कुछ फील्ड का ग्रेडियंट होगा, थोड़ा सा फील्ड की, इसको फ्रिंजिंग भी कहते हैं, तो यहाँ फील्ड एकदम ऐसे नहीं होगा, एकदम इसी डायरेक्शन में नहीं होगा, है कि नहीं। ये एकाएक फील्ड जीरो है, यहाँ फील्ड हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। तो जो इसका आसान सा और समझना यही है कि ये इक्विप्रेशर सरफेस है, इसमें अगर ऐसे हम लेके इसको आते हैं डाइपोल को, तो यहाँ पॉजिटिव आया और यहाँ नेगेटिव आया तो क्या होगा, उसी अब यहाँ हर जगह पोटेंशियल सेम है, फील्ड इधर है तो इक्विप्रेशर सरफेस क्या है, इसके परपेंडिकुलर होगा, तो हर जगह पोटेंशियल यहाँ पर क्या है, सेम है। तो पॉजिटिव चार्ज को लाने में यहाँ पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है, जितना वर्क करना पड़ेगा लाने वाले को पॉजिटिव को इस पोटेंशियल पर, भाई यही पोटेंशियल यहाँ, वही पोटेंशियल यहाँ, वही पोटेंशियल यहाँ, हर जगह, तो जी इसी पोटेंशियल पर पॉजिटिव आ रहा है
और उसी पोटेंशियल पर निगेटिव भी आ रहा है। तो जितना पॉजिटिव को ले आने में वर्क करना पड़ेगा उतना ही निगेटिव को ले आने में वर्क मिल जाएगा। इसलिए बात फिर वही की वही रहेगी कि अगर डाइपोल को ऐसे लेके आते हैं तो नेट वर्क डन विल बी ज़ीरो। तो कोई पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस नहीं आएगा। जो बाहर में इनकी पोटेंशियल एनर्जी थी वही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर अब भी होगी। तो मुझे लगता है अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये जो यहाँ ठीक यहाँ फील्ड हो गया, यहाँ फील्ड नहीं है, एकदम से ज़ीरो है, यहाँ फील्ड हो गया। थोड़ा सा इस वाले प्रिसीजन से, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इस प्रिसीजन से आप ज़रूर बचिएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।